दोस्तों पार्ट एक में शेन फेंग ने 2 साल तक मुलान से प्यार किया। लेकिन मुलान का दिल हमेशा जियांग यू के पास था। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो शेन फेंग ने चुपचाप तलाक के कागज साइन करवाए। शादी की सालगिरह वाले दिन एक आखिरी पत्र मेज पर छोड़ा और हमेशा के लिए चला गया। घर लौटने पर मुलान को सिर्फ खाली घर और एक पत्र मिला। और तब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खोया। अब देखते हैं पार्ट 2 में आगे क्या होता है। वो नहीं चाहती थी तलाक के लिए कुछ लेकर आए। वो गाड़ी के पास खड़ी रही और दोनों तरफ ध्यान दे रही थी। वो चाहती थी कि पहली नजर में मुझे देखे। लगभग 9:05 पर एक टैक्सी रुकी। मैं फाइल लेकर उतर गया। मुलान ने धीमे से अपनी आंखें मुरझाईं और अधिक दुख महसूस किया। उस समय मैं पूरी तरह स्वस्थ लग रहा था। मैं उसकी ओर बढ़ा। माफ करना, तुम्हें इंतजार करवाया। चलो अंदर चलते हैं, मैंने कहा और राजस्व कार्यालय की ओर बढ़ा। लेकिन मुलान नहीं हिली। मैं भौहें तनी। उसने दोनों हाथ खाली देखे और फिर समझा। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम तलाक के लिए सहमत हो? मुलान ने दिल में भारी पत्थर महसूस किया। वो मुझसे विनती करने लगी। हम बात कर सकते हैं। लेकिन मैंने शांत होकर जवाब दिया। पहले तलाक प्रमाण पत्र बनाओ। मुलान ने हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम्हें मुझसे प्यार था, फिर अचानक ऐसा क्यों? शेन फैंग, मैं तुम्हें बताता हूं। हम तलाक की प्रक्रिया में हैं, लेकिन तलाक प्रमाण पत्र नहीं लिया है। औपचारिक रूप से मैं तुम्हारी पत्नी हूं। मुलान ने ब्रेक मारा और मेरी आंखों में देखा। इस तलाक के बारे में मेरा अपना विचार है। मुझे समझ नहीं आया। क्या तुम कहना चाहती हो कि तलाक समझौते में कोई समस्या है या संपत्ति वितरण में? कोई बात नहीं, जो भी तुम कहो मैं पूरा करूंगा। उसने गुस्से से मेरी आंखें घूरी। शेन फैंग, तुम बहुत कठोर हो। 3 वाक्य में तलाक की बात? क्या कोई उम्मीद नहीं है? मुलान, मैं समझ नहीं पाया। तुम मुझे नहीं प्यार करती। तलाक तुम्हारा ही इच्छित होना चाहिए। अब तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? क्या पछता रही हो कि तलाक नहीं चाहती? मुलान चाहती थी कि मैं हाँ कहूं, लेकिन उसने एक आह भरी। मैं नहीं चाहती कि तलाक अस्पष्ट तरीके से हो। ये बात मुझे और उलझन में डाल गई। मैं समझ नहीं पाया कि अस्पष्ट कैसे हो गया। तुम्हारे पास कोई सच्चा प्यार है, इसलिए मेरा जाना सही है? नहीं, मैं बताती हूं। मैं तलाक पर सहमत हूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे गलत समझो। मैं नहीं चाहती कि कोई मौका ना मिले। मैं नहीं चाहती कि हम पूरी तरह अलग हो जाएं। उसने ये कहा और मुझे उलझन में डाल दिया। वो जियांग यू से प्यार करती थी, फिर भी मुझसे इस तरह बात कर रही थी जैसे वो मुझसे प्यार करती हो। उसने मेरी उलझन देखकर पूछा, क्या तुम नहीं समझ पाए? तुम सोचते हो कि मुझे जियांग यू से प्यार है? क्या तुमने कभी सोचा कि ये सब एक गलतफहमी है? मैंने दृढ़ता से सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता यह गलतफहमी है। वो गहरी सांस ली। माफ करना, ये मेरी गलती है कुछ। बातें मैं तुमसे पहले ही बतानी चाहिए थी, लेकिन टालती रही, जिससे तुम इतने समय तक गलतफहमी में रहे। मैं जानती हूं कि तुम तलाक चाहते हो, लेकिन मैं बस एक बात कहती हूं, यदि तुम तलाक पर कायम हो तो मैं मान जाऊंगा। मैंने बिना सोचे हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसके शब्दों ने मुझे गहरा झटका दिया। मैं नहीं चाहती कि तलाक हो। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? मैं वादा करती हूं कि तुम्हें प्यार करूंगी। मैं चौंक गया और उसकी ओर देखा। मेरी प्रतिक्रिया ने मुलान को झटका दिया। अगर तुम्हें कोई संदेह है तो पूछो। उसने कुछ शब्दों में हमारी पूरी कहानी बताई। कैसे वो निराशा में खुद को दंडित करती रही, शादी में कैसे 2 साल गुजरे, और अब पुराने व्यक्ति को देखकर उसकी खुशी। मैंने हर बात सही समझा, लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि वो इस बिना प्यार की शादी को क्यों बचाना चाहती है। तुम गलत हो। शादी के बाद से मैंने माना कि ये मेरा जीवन है। मैंने जांगयू से प्यार किया, लेकिन वो पुराना वक्त था जब मैं तुम्हारे साथ थी। मैं उसे पसंद नहीं करती थी। मेरे लिए हमारी शादी कभी गलत नहीं थी। मैं नहीं चाहती कि यह शादी जल्दी खत्म हो। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता हूं। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? इतने सालों में यह पहली बार था जब उसने इतने रोमांटिक शब्द कहे। लेकिन मैं अब वो उम्र नहीं रहा जो जल्दी से यकीन कर ले। मैंने चुपचाप बैठकर पूछा, क्या तुम सोचती हो कि मैं आसानी से धोखा खा जाऊं? मुलान ने शरीर को झुकाया। उसने समझा कि मैं उस पर विश्वास नहीं करता। वो गुस्सा नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी कि वो गुस्सा होने के लायक नहीं थी। कुछ देर बाद उसने गंभीरता से मेरी ओर देखा। आफैंग, बीती बातें बीत गईं। मैं सिर्फ एक मौका चाहती हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी से साबित करूंगी कि मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। क्या ये ठीक होगा? माफ करना, मैं थका हूं। अभी मैं तलाक चाहता हूं। यदि सच में जैसा तुम कहती हो तो तलाक से साबित करो। उसका दिल 2 बार ठंडा हुआ। उसे जो कुछ कहा था अंततः तलाक की 2 शब्दों पर आ गया। मुलान मजबूर होकर कार घर लेकर आई। लेकिन जैसे ही कार रुकी, मैंने तुरंत सीट बेल्ट खोली, दरवाजा खोला और विला में घुस गया, जैसे एक पल भी इंतजार न करूं। लेकिन घर में मैंने पुराने सामान देखकर आश्चर्यचकित हो गया। मुझे याद था कि मैंने ये सामान ले गए थे। तो क्या उसने मेरा नया ठिकाना ढूंढ लिया? आश्चर्य में मैं देखा कि ये सामान बिल्कुल नए थे और शादी की तस्वीर भी कहीं लटक रही थी। ये मुलान ने फिर से सजाया था, लेकिन वो केवल एक पल के लिए था। मैंने तेजी से ऊपर गया और बिस्तर के पास से शादी का प्रमाण पत्र लिया और फिर नीचे आया। मैं मानता हूं, मैंने शादी का प्रमाण पत्र लेकर कहा,
मुलान दर्द सहते हुए दरवाजा खोलकर चली गई। मैं तलाक चाहता था। उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं था। न केवल इतना, इस बार उसने 3 साल पहले की तरह मेरा हाथ पकड़कर उत्सुकता से प्रमाण पत्र के पास जाकर अंदर चली गई। सबूत था, लेकिन मुझे लगा ये अंत नहीं, बल्कि शुरुआत थी। जब शादी चल नहीं सकती, तो नए रूप में एक बार फिर से साथ होना चाहिए। उसने 3 साल मुझे पाने में बिताए, 2 साल मेरे दिल में जगह बनाई, 5 साल बहुत खर्च की। और मैं भी कर सकता हूं। इतने साल क्या है, मेरे लिए तो कुछ नहीं। वो भागना चाहता था, मैं उसका पीछा कर सकता हूं। भले ही वो मुझसे प्यार न करे, मुझे मौका है कि मैं उसे प्यार करवा सकूं। तलाक का प्रमाण पत्र जल्दी ही बन गया। इसे देखकर मेरे दिल की बेचैनी खत्म हो गई। मुलान मुझसे मुस्कुराई। मैंने वादा निभाया, लेकिन क्या तुम्हें भी अपना वादा निभाना चाहिए? मुझे समझ नहीं आया। मैंने कभी कोई वादा नहीं किया। इतनी जल्दी भूल गए? तुमने कहा था कि जब मैं तलाक प्रमाण पत्र लाऊंगी, तो तुम्हें कुछ भी करने का अधिकार होगा। मैंने आंखें मटकाई। शायद मैंने ये कहा था। मुलान ने थोड़ी देर अपना हाथ छुआ। हवा चली, उसके बाल उड़े। वो बहुत सुंदर लग रही थी और उसके शब्द थे, मैं तुम्हें पाने वाला हूं। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये सब मुलान के मुंह से निकल रहा था। मेरी आंखें बड़ी हो गईं। मैं उलझन में था। अपना फोन दो, उसने कहा। वो मेरा फोन क्यों चाहती थी? मैं चाहती हूं कि तुम मेरे नंबर फिर से जोड़ो, न ब्लॉक करो, न रहस्यमय तरीके से गायब हो। ये तुम्हारा तलाक का वादा है। तुम्हें एक वादा करने वाला आदमी होना चाहिए जो झूठ न बोले। मुलान की चालाक आंखें शरारत दिखाती थीं। मैंने पति पत्नी के बीच ऐसा व्यवहार पहली बार देखा। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करना चाहती थी। मैं वादा करने वाला इंसान हूं, इसलिए मैंने फोन दिया। जल्दी ही उसने मेरे नंबर पर पूरी पकड़ बना ली। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं हमेशा उपलब्ध नहीं रहूं। लेकिन मेरी भी शर्तें हैं। तुम हमेशा मुझसे संपर्क मत करो। बात करते समय थोड़ा विनम्र रहो। मैं तुम्हारा मैनेजर नहीं हूं। मेरे साथ आदर से बात करो। मिलने का फैसला मैं करूंगा। मुलान ने ठुकराते हुए कहा। तुम सच में जागरूक हुए? तुम तलाक चाहते हो? मैंने हाँ कर दिया। लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? तुम सच में कठोर आदमी हो। कहते हैं एक दिन पति पत्नी 100 महीनों के रिश्ते होते हैं। 2 साल शादी कम से कम 20 साल के रिश्ते के बराबर होते हैं। यदि ये पता ना चले तो कोई समझे कि तुम्हारा अफेयर है। उसकी बातें सुनकर मैं कांप उठा। मैंने कभी ऐसा मुलान नहीं देखा था। मैं परेशान होकर टैक्सी ली और तुरंत वहां से चला गया। पीछे से उसकी सहेलियों की हंसी आई, जिसमें मजा और थोड़ी जीत की भावना थी। जब मैं अपने नए घर पहुंचा, मैं अभी भी उलझन में था। शायद उसका तुम्हें पाने वाला वादा मजाक था। मुझे पता था कि वो जियांग यू से प्यार करती है, इसलिए मैं राहत महसूस कर रहा था। फिर मैंने पिछले महीने की यात्रा की याद की और अपने दिल को गर्म किया। अब तलाक प्रमाण पत्र है, मुझे जीवन का आनंद लेने में आसानी होगी। मैंने पूरा रात योजना बनाई, घर के काम निपटाए और यात्रा जारी रखी। लेकिन अगले दिन वकील का फोन आया। मैं वकील से बार में मिला। उसने माफी मांगी। श्री शैन, मेरी गलती है। मैंने मजाक में कहा, तुम पर दोष नहीं, दोष दुनिया पर है, और तुम वकील फीस वापस कर दो। वो हंसा। ये मामूली बात है। लेकिन श्री शैन, क्या तुम सच में मुलान से अलग होना चाहते हो? मैंने सिर हिलाया। ये तय है। क्या तुम सोचते हो मैं मजाक कर रहा हूं? मेरा सवाल उसे अटपटा कर गया। मैं समझ नहीं पाया कि वो ऐसा क्यों कह रहा था। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और एक महिला बाहर निकली। मैं तुम्हारी पत्नी की पुरानी सहेली हूं, 10 साल की दोस्त। मैंने अपने पति से कहा कि तुमसे मिलो। मुझे पता है ये मुलाकात अचानक है, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि तुम तलाक की जल्दी कर रहे हो और बहुत निर्दयी हो। तुम नहीं जानते कि शैन लान तुमसे कितना प्यार करती है, इसलिए मैं उससे एक मौका देने का आग्रह करती हूं। महिला की अचानक उपस्थिति ने मुझे चौंका दिया। मैंने आदमी की ओर देखा, वो भी निराश था। मैंने कहा, माफ कीजिए, तलाक तलाक है, कोई मौका नहीं है। भविष्य क्या होगा पता नहीं। महिला कुछ नहीं बोली। वो बेचैनी से पैर पटकती रही। तुम इतने निर्दयी कैसे हो? शैन लान तुमसे बहुत प्यार करती है। मैंने एक गंभीर सवाल पूछा। हम तलाकशुदा हैं। क्या इसका मतलब है कि हमारा रिश्ता खुशहाल नहीं था? क्या पुनः मेल मिलाप से सब ठीक हो जाएगा? तुम्हें समझना चाहिए। मैंने अपनी बात सरलता से समझाई और कहा कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। दर्द में जीने से बेहतर है कि छोड़ दो। अच्छा है कि अलग हो जाए। मैंने कहा, मुझे काम है, मैं चलता हूं। मैंने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया और बाहर निकल गया। लेकिन जब मैं बाहर निकला, बाथरूम का दरवाजा फिर खुला। मुलान का चेहरा पीला था। सहेली ने उसे संभाला। शैन लान, घबराओ मत, वो अभी गुस्से में है। सहेली भी टूट गई। उसने कभी मुलान को ऐसे नहीं देखा था। मुलान ने सिर हिलाया। वो गुस्सा नहीं है, मैं उसे जानती हूं। ये मेरी सोच है। सहेली चिंतित नजर आई। मुलान ने हंसकर दृढ़ता दिखाई। मैं हार नहीं मानूंगी। वो मुझसे 5 साल प्यार करता था, पर मैंने इसे खो दिया। अब मैं इसे धीरे धीरे वापस लाऊंगी, चाहे कितना भी मुश्किल हो। मैं हार नहीं मानूंगी। तलाक की सहमति पत्र देखकर उसने यह तय कर लिया था। तुम क्यों चले जाते हो? मैं जानती हूं कि मैं तुम्हें प्यार करती हूं, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। और जब मैं अपना सामान बांध रहा था, तभी उसका फोन आया। जांगयू मुझसे मिलना चाहता था। अगर ये मुलान के कारण है तो क्या हम नहीं मिल सकते? ज्योंगयू जानता था कि मैं ऐसा कहूंगा। उसने मना नहीं किया और एक ऐसा कारण दिया जिसे मैं मना नहीं कर सका। शेन, भले ही तुम और मुलान तलाकशुदा हो, हम अभी भी दोस्त और सहकर्मी हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसकी वजह से हमारी दोस्ती तोड़ना चाहते हो? मैं जानता था कि तुम ऐसा नहीं हो।
उसकी ये बात मुझे मना नहीं कर सकी। मैंने मिलने का स्थान तय किया। जब मैं मिला तो वो थोड़ा असहज था। जियोंगयू ने पहली बात साफ कर दी कि वो छुपाना नहीं चाहता कि मुलान से उसका क्या रिश्ता है। शेन, मैं माफी चाहता हूं, उसने कहा। मैं और मुलान के बीच कोई रिश्ता नहीं है। मैं कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी एक बात ने सब कुछ कहा। हम तलाकशुदा हैं। जियोंगयू ने आह भरी। मुझे पता है कि तुमने मुलान को पाने के लिए कितनी मेहनत की और आखिरकार शादी भी कर ली। लेकिन यह शादी सबके सामने छुपी थी। वो तुम्हारी भावनाओं का ध्यान नहीं देता था, तुम्हारी हर बात से अनजान था। यह प्यार तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक था। तुम दूर जाना चाहते हो, ये ठीक है। जियोंगयू मुझे समझ रहा था। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, उसने हंसते हुए कहा। पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं शुरू से ही जानता था कि मुलान मुझसे प्यार करती थी। मैं हैरान रह गया जब वो कंपनी में आई। उसके नजरों में मैंने देखा कि वो मुझसे पहली नजर में प्यार करती थी, जैसे तुम उससे पहली नजर में प्यार करते थे। लेकिन मैं कभी उसे पसंद नहीं करता था। मैं उसे बहन की तरह देखता था। पिछली बार मैगजीन शूटिंग के लिए मैं केवल उसके लिए था। मैं उसकी मदद करना चाहता था। मैं उससे फायदा नहीं उठाना चाहता था। मुझे बताया गया था कि मुलान के पास अभिनय है और फैन बेस भी है, लेकिन वो बहुत सुरक्षित है, जो फैंस और बाजार को पसंद नहीं आता। इसलिए मैंने उस मैगजीन के लिए उसे बुलाया। लेकिन यह तभी संभव था जब मैं तलाकशुदा था। अगर मैं तलाकशुदा नहीं होता तो मैं ऐसा नहीं कर पाता, खासकर अपनी पत्नी के कारण। तुम समझ पाओगे। मैंने जियांगयू की बात पर संदेह नहीं किया, क्योंकि वो सच था। वो एक दयालु इंसान था, और स्टार्स के बीच मैगजीन शूट करना सामान्य बात थी। मैंने जियांगयू को आगे बढ़ाने की इच्छा थी क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा था। उसने मेरी मदद की, और मैं जानता हूं कि वो मेरे लिए अच्छा था। तुम पूछोगे कि क्या मैंने कभी उसके लिए दिल दिया, तो मैं कहता हूं कि हाँ, दिया था। लेकिन तुम जानते हो कि मैंने उससे प्यार नहीं किया। मैंने मुलान के साथ दोस्त और बहन की तरह रिश्ता रखा। लेकिन यदि तुम्हें पूछना हो कि क्या कभी दिल धड़कता था, तो हाँ। मुलान इतनी सुंदर और अच्छी है कि कोई भी आदमी उसके सामने टिक नहीं सकता। लेकिन मुझे पता है कि मैं उसके साथ केवल दोस्त हूं। अगर जियांगयू को मुलान के लिए दिल होता तो वे साथ हो जाते। जियांगयू ने मेरी जिज्ञासा को समझा और बिना बात बढ़ाए कारण बताया। शायद वो आदत थी। वो मुझे पसंद करता था, इसलिए वो अनजाने में पुरानी आदतों को दोहराता था। लेकिन ये प्यार और आदत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये खासकर तब हुआ जब उसने तुम्हें छोड़ दिया। उसकी आंखों में पहले कभी नहीं देखा गया अंधेरा था। तुमने नहीं देखा कि वो कितना निराश था। तुम शायद विश्वास न करो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मुलान सच में तुमसे प्यार करती है। ये बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। ये कैसे संभव है? वो मुझसे प्यार कैसे कर सकती है? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि तुम जानो कि ये सच है। मैं उससे कुछ नहीं चाहता, बस एक मौका चाहिए, जियांगयू ने कहा। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तुम सही व्यक्ति से मिलो तो संभालो, वरना मेरी तरह पछताना पड़ेगा। मैं स्तब्ध रह गया। जियांगयू की बातों से मुझे पता चला कि वो क्या कहना चाहता था। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं कि तुमने मुझसे इतना कुछ कहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं भी शादी के प्रति आशावादी नहीं हूं। और हमारी शादी केवल तुम्हारी वजह से नहीं थी, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी बातें थी। तुम जानते हो कि आखिरी दिन का क्या होता है। चाहे रिश्ता हो या ना हो, मैं छोड़ दूंगा। मैं पहले ही फैसला कर चुका हूं, मैंने कहा। जियांगयू चौंक गया। मुलान भी तुम्हें जितना समझती थी, उससे ज्यादा मैं समझता हूं। मुलान ने मुझे बताया कि वो तुमसे प्यार करती है और कोशिश कर रही है। मैं समझता हूं कि तुमने क्या कहा, मैंने कहा। लेकिन हम बस दोस्त हैं, और मैं उससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मैंने जियांगयू को कंधे पर थपथपाया और उठ गया। जियांगयू देर तक सोचता रहा। वो शादी के टूटने से जूझ रहा था। पत्नी की धोखा देने से वो बाहर नहीं आ पा रहा था। अब वो मेरी बातों को समझ रहा था। उसने मुस्कुराया, जैसे भारी बोझ कम हुआ हो। फिर उसने दूर जाकर कोट पहना, टोपी लगाई और खुद को पूरी तरह ढक लिया। उसने हिचकिचाते हुए मुलान के पास जाकर उसके सामने बैठा। उसने वो सारी बातचीत सुनी थी। तुम ठीक हो? मुलान ने लाल आंखों से उसे देखा। जियांगयू ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूं कि तुम दुखी हो। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। क्या तुम उसे छोड़ना चाहते हो? मुलान दुखी थी, लेकिन उसने कहा कि वो हार नहीं मानेगी। उसका जाना मेरे 5 साल की उपेक्षा की सजा है। मैं ये सजा स्वीकार करती हूं, पर हार नहीं मानूंगी। मैं जानती हूं कि वो मुझसे कितना प्यार करता था। मैं एक लालची हूं। मैं नहीं चाहती कि यह प्यार खत्म हो जाए। चाहे कुछ भी हो, मैं कोशिश करूंगी। मुलान ने दृढ़ता दिखाई। तलाक हो गया तो क्या अलग हो जाना चाहिए? एक साथ खाना भी नहीं खा सकते? क्या तुम बहुत कंजूस हो या फिर डरते हो मुझसे? फोन पर एक के बाद एक संदेश आते रहे। मैं लाचार हो गया और मिलने चला गया। ये मुलाकात मैं इसलिए भी चाहता था ताकि एक बार के लिए सब साफ कर सकूं। जाना पहचाना रेस्टोरेंट, वही सीट, यादें ताज़ा हो गईं। यही वो जगह है जहां हम अक्सर खाना खाते थे। और यही वो जगह है जहां मैंने पहली बार अपने दिल की बात कही थी। याद है मुझे।
गुलाब का गुच्छा हाथ में लिए घबराए हुए मुलान के सामने बैठा था। बड़ी मुश्किल से मुंह से शब्द निकले थे, लेकिन जवाब में मिली थी सिर्फ ना। उस बात से मैं बहुत दुखी हुआ था। फिर भी जैसे कोई हार न मानने वाला, मैं उस प्यार के पीछे चलता रह जो कभी मेरा था ही नहीं। उस पुरानी जगह पर आकर मन भर आया। 5 साल पहले की अपनी हिम्मत पर भी हैरान हूं, और इस वक्त की इस उलझन पर भी। याद है ये रेस्टोरेंट? मुलान की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने वही सारे पुराने पकवान मंगाए। खाना वही, सीट वही, गुलाब भी वैसे ही। पहली बार जहां दिल की बात कही थी वो कैसे भूलूंगा। मुलान ने हल्की मुस्कान दी। याद है तो अच्छा है। मैंने कहा था मैं तुम्हें पसंद करती हूं और तुम्हारे पीछे आऊंगी। तो बस तुम भी वैसे ही रहो जैसे मैं रहती थी। ये सुनकर मैं और उलझ गया। वैसे रहने का मतलब क्या? जब मैंने तुमसे अपनी बात कही थी तुमने मुझे नजरअंदाज नहीं किया था, लेकिन अब तुम तो हद कर रही हो। अगर 5 साल पहले तुम मेरी जैसी होती तो मैं 3 साल तक पीछे नहीं रहता। मुलान की बात सही थी। अगर वो भी इतनी ठंडी होती तो मैं कभी इतना लंबा इंतजार नहीं करता। एक बात पूछूं, उस वक्त तुम्हें कभी लगा कि मैं तुम्हें उलझाए रखना चाहती थी? मुलान ये जानना चाहती थी, क्योंकि उसके दिल में कभी ऐसा इरादा नहीं था। बस जवाब देना मुश्किल था। लेकिन मेरे प्रति कोई नफरत भी नहीं थी। मेरी चुप्पी ने उसके मन का जवाब दे दिया। मुलान ने राहत की सांस ली। तो ठीक है, खाओ। लेकिन मैं खा नहीं सका। सच में कहूं तो अब इस रिश्ते में बैठकर खाने का मन ही नहीं था। तलाक हो चुका है। भले ही तुम्हारा पीछा करना तुम्हारा हक है, लेकिन मैं वैसे नहीं रह सकता जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बल्कि तुम्हारा ये पीछा मुझे बहुत तकलीफ देता है। इसलिए बेहतर है कि यहीं रोको। मैं उसे मना करना चाहता था, चाहे वो मुझसे प्यार करे या ना करे। जो बीत गया वो बीत गया। मैं इस लंबे खिंचाव में नहीं रहना चाहता। मुलान एक पल के लिए रुकी, फिर मुस्कुराई। ये मेरा मामला है। तुम क्या करते हो वो तुम्हारी मर्जी, मैं क्या करूंगी वो मेरी। मुलान की यह जिद मुझे थोड़ा छू गई। ये रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन इस भावना को मैं याद नहीं करना चाहता। 2 साल की शादी की यादें सिर्फ जख्म है। यही सबसे बड़ा दर्द है। खाना खत्म हुआ और दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। खाने के बाद मैं उठ गया। मुलान ने जाते हुए मेरी पीठ देखी और गहरी सांस ली। दिल भारी होता जा रहा था। क्या यही होता है जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे? सच में सांस रुकने जैसा लगता है। मुलान की आंखें भर आईं। मेरी जाती हुई पीठ देखकर और तकलीफ हुई। मैंने क्यों नहीं पहले समझा? क्यों मैंने उस आदमी को तकलीफ दी जो इतना प्यार करता था मुझसे? लेकिन उसे विश्वास था कि हमारा नाता अभी खत्म नहीं हुआ। घर लौटकर मेरा मन बहुत भारी था। सोच समझकर फैसला किया, जितनी जल्दी हो यहां से निकल जाऊं। टिकट बुक की और चला गया। उससे दूर रहूंगा तो यह अनचाहा रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जैसे ही मैंने टिकट बुक किया, मुलान को खबर मिल गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मैं एक जरूरी ऐलान करना चाहती हूं। मैं कुछ समय के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ रही हूं। कब वापस आऊंगी नहीं जानती। सभी पत्रकार हैरान रह गए। यहां तक कि जियांग यू भी यकीन नहीं कर पाया। मुलान जी, आप अभी फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट हुई हैं। करियर के सबसे अच्छे दौर में हैं। आखिर क्यों छोड़ रही हैं? क्या तबीयत ठीक नहीं? कोई नहीं समझ पा रहा था कि एक चमकता सितारा इंडस्ट्री क्यों छोड़ रहा है। आखिर कल कोई दूसरा उसकी जगह ले लेगा। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करिए। मैं इसलिए जा रही हूं क्योंकि एक काम है जो करियर से भी जरूरी है। पत्रकार और उलझ गए। मुलान जी, बता सकती हैं वो क्या है? उन्होंने पूछा। मुलान ने कैमरे की तरफ देखा और हाँ दी। वो मेरी बाकी जिंदगी की खुशी है। अगर वो खो गई तो पूरी जिंदगी पछताती रहूंगी। ये औरत सच में इतनी दूर तक चली गई? क्या वो सच में मुझसे प्यार करने लगी है? ये कैसे हो सकता है? लेकिन सोचने का वक्त नहीं मिला। फोन बज उठा। मुलान का था। मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं आ रही हूं। मैं कहां भेजता? मैं अभी उसका सामना करने की हालत में बिल्कुल नहीं था। तभी जियांग यू का फोन आया। यार शेन, मुलान ने इंडस्ट्री छोड़ दी। मुझे लगता है ये उसने तुम्हारे लिए किया। इसलिए मैंने उस दिन जो कहा था उसे एक बार फिर ध्यान से सोचो। गंभीरता से लो, मजाक मत समझना। मैंने कभी मजाक नहीं समझा। तलाक का फैसला मैंने बहुत पहले ही पक्का कर लिया था। बस समझ नहीं आ रहा कि सब यहां तक कैसे पहुंच गया। काफी देर सोचने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया और मुलान को फोन किया। क्या हुआ? संदेश भेजने से डर लग रहा था, फोन कर लिया। तो बताओ लोकेशन, मैं सुन रही हूं। मुलान ने फोन स्पीकर पर रखा और सामान पैक करने लगी। मैंने लंबी सांस ली। तुम्हें इंडस्ट्री नहीं छोड़नी चाहिए थी। यह तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान है। मुलान ने बिना किसी चिंता के जवाब दिया। नुकसान है या नहीं ये मैं खुद जानती हूं। सबसे जरूरी यह है कि मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। मैं समझ गया कि वो मेरे बारे में कह रही है, लेकिन फिर भी साफ करना जरूरी था। लेकिन हम सच में तलाक ले चुके हैं, वापस नहीं जा सकते। मुलान इन शब्दों से अब बेअसर हो चुकी थी। मैं जानती हूं, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं। क्या तुमने जियांग यू की वजह से मुझसे तलाक लिया? मैं एक पल के लिए रुका, फिर जवाब दिया। उसका भी हिस्सा था, लेकिन सिर्फ वही वजह नहीं थी। हमारी शादी में बहुत सारी समस्याएं थी। अभी भले ही बर्दाश्त कर लूं, आगे चलकर नहीं कर पाऊंगा।
सच कहूं तो ये शादी ही शुरू से गलत थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं थे। मुलान ने भी उतनी ही शांति से जवाब दिया। मैं समझती हूँ। पहले सिर्फ तुम मुझसे प्यार करते थे, मुझे सहते थे, मेरे लिए झुकते थे। तो तुम्हारे लिए ये शादी तकलीफ थी, नर्क था। मैं जानती हूँ कि सब्र की एक सीमा होती है। लगातार घिसते रहने से वो एक दिन खत्म हो ही जाता है। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि मैंने ये सब पहले क्यों नहीं समझा। मुझे अपनी गलती पता है, लेकिन मैं तुम्हें साफ बता सकती हूँ, जो हमारी शादी थी वो असली शादी नहीं थी। असली शादी में दोनों देते हैं। मैं अपने काम से तुम्हें दिखाऊंगी कि हमारी शादी कैसी होनी चाहिए। मुझे नहीं पता था कैसे समझाऊं, कैसे जवाब दूं। दिमाग उलझा हुआ था, साफ सोच नहीं पा रहा था। आखिर में मुंह से वही निकला जो बार बार निकलता था। हम तलाक ले चुके हैं, हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। मुलान हंसी। मेरे पास कोई और जवाब नहीं था। इसका मतलब था उसकी अभी की जीत। लेकिन वो भी जानती थी कि ये खींचतान दोनों के लिए तकलीफदेह है। इसलिए उसने एक बड़ा दांव लगाने का फैसला किया। एक शर्त लगाएं? मैं दांव लगाने वाला इंसान नहीं हूं। लेकिन मुलान की बात सुनकर दिलचस्पी हुई। बोलो। मुलान ने थोड़ा सोचा, फिर पूरे यकीन के साथ बोली। 1 महीने की शर्त। मैं दांव लगाती हूं कि हम फिर मिलेंगे। अगर मैं हार गई तो हम हमेशा के लिए अलग, इस जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मैं जीत गई तो तुम मुझे एक मौका दोगे, भागोगे नहीं, और हम नए सिरे से शुरू करेंगे। हिम्मत है? शर्त बेशक पागलपन भरी थी, लेकिन मैंने सोचा दुनिया इतनी बड़ी है, उससे छुप जाना मेरे लिए मुश्किल नहीं। उसके जीतने के आसार बहुत कम हैं। तुम हारोगी, मुलान ने कहा। नहीं, मुझे पूरा यकीन है हम फिर मिलेंगे। वो इतनी आत्मविश्वास से कैसे बोल रही थी? क्या उसने मेरी लोकेशन ट्रैक की है? लेकिन मैंने नया फोन ले लिया था, और अगर वो मेरी जगह ढूंढ भी ले तो तब तक मैं वहां से जा चुका हूंगा। बहुत आसान है, मुझे भगवान पर भरोसा है, वो हमें फिर मिलाएगा। मुझे यकीन है हमारा नाता अभी टूटा नहीं, क्योंकि मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूं। मुलान ने पूरी उम्मीद भगवान पर छोड़ दी। मैं भी देखना चाहता था कि भगवान क्या फैसला करता है। ठीक है, मैं मान गया। मैंने हाँ कह दी। लेकिन पता नहीं क्यों बुझा हुआ दिल फिर से थोड़ा हिलने लगा। अगर सच में दुनिया में ऐसा संयोग हो सकता है तो शायद हमारा नाता सच में बाकी है। तब एक मौका दिया जा सकता है। लेकिन फिर मैंने खुद से कहा, मैं बस मजाक कर रहा था। मैं कभी किस्मत वाला लिख कि भगवान हमें फिर मिलाएगा। मैं जो दाम लगा रही हूं वो किस्मत पर नहीं, इन 2 सालों में मैंने तुम्हें जो समझा है उस पर लगा रही हूं। शायद तुम यकीन ना करो, लेकिन तुम कब से मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए ये मैं जानती हूं। चाहे मैं ध्यान दूं या ना दूं, मैं तुम्हें जानती हूं। तुम चाहे कहीं भी जाओ, मैं ढूंढ लूंगी। मुलान ने पहले फोन काटा। वो पूरे विश्वास से भरी थी। फोन के उस तरफ मैं उलझा हुआ था। वो मुझे कैसे जानती है? इतने यकीन से क्यों कह रही है कि वो जीतेगी? शर्त के बाद मुलान जैसे दुनिया से गायब हो गई। उसकी कोई खबर नहीं थी, और मैं भी अपनी अकेली यात्रा पर चलता रहा। जल्दी ही 1 हफ्ता बीत गया। मुलान नहीं दिखी, लेकिन न जाने क्यों दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक और हफ्ता बीता, अभी भी नहीं मिली। राहत मिली, लेकिन साथ में एक अजीब सा दर्द भी था। शायद वो सच में हार जाएगी। अब बस आधा महीना बाकी था, फिर ये सब हमेशा के लिए खत्म। यात्रा जारी रही, दिन बीतते रहे। मैं धीरे धीरे सामान्य होने लगा। शुरू में शर्त सुनकर थोड़ा हैरान हुआ था, थोड़ा उत्साह भी आया था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मुझे पता था मुलान हारेगी। मुलान भी पूरे यकीन से नहीं थी। वो भी बहुत जगहें घूमी, लेकिन अपने अंदाजे पर भरोसा रखा। जैसे जैसे दिन बीतते गए वो और घबराने लगी। आखिरकार आखिरी दिन आ गया। आधी रात के बाद वो हार जाए। आखिरकार वो आखिरी दिन आ ही गया। आधी रात बीत चुकी थी। समय के हिसाब से वो हार चुकी थी, लेकिन उसे आज जीतने का पूरा यकीन था। एक अजीब सा एहसास था, एक अनजानी खिंचाव। उसी एहसास पर भरोसा करके उसने उत्तर की तरफ जाने वाली ट्रेन का टिकट लिया। इस मौसम में उत्तर बर्फ से ढका हुआ था, और उसे हमेशा से भारी बर्फबारी बेहद पसंद थी। ये उसने पुरानी शूटिंग के दौरान देखा था, जब वो अकेले बर्फ का आदमी बना रहा था, और उसकी आंखों में बच्चों जैसी खुशी थी। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। वो उतरा और एक सीट पर बैठ गया। बेख्याली में ईयरफोन निकाला और सफर का मजा लेने की सोची। तभी एक नाजुक सा हाथ आगे बढ़ा और एक ईयरफोन उसकी तरफ थामा गया। तुम्हारा पसंदीदा गाना। वो एक पल के लिए ठहर गया। आंखें फाड़कर बगल में देखा, और वहां वही चेहरा था जिसे देखने की उसे उम्मीद नहीं थी। आंखें पहले से भीगी हुई थी, गालों पर आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो जीत की नहीं, सुकून की थी। जैसे बहुत लंबे सफर के बाद आखिरकार घर मिल गया।